इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, अब सबको है रिजल्ट का इंतज़ार। पर मेरे ख्याल में तो 80% जो स्टूडेंट हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि हमारा नेट क्लियर होगा या जेआरएफ होगा, क्योंकि हम ये एनालाइज क्वेश्चन के थ्रू लगा सकते हैं। और हाँ, यदि हम आपके 65% से कम मार्क्स हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। अब हर एक स्टूडेंट क्या चाहता है कि मुझे कुछ ऐसे नोट्स मिल जाएं ताकि मैं उन्हें डेली प्रैक्टिस करके फुल मार्क्स ला सकूं। पर आपने कभी सोचा है कि सक्सेस का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता है? तो यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको कंसेप्ट को समझना है। तो कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपने आगे का रास्ता सरल बनाइए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस क्लास में भारतीय जागरण को देखेंगे कि भारतीय जागरण रहने सा, क्योंकि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ये सब क्या है और इनके रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आता है। कभी शॉर्ट फॉर्म में आता है, तो हो सकता है कि अभी ये असर्शन और स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब छोटे से छोटे कोई कंसेप्ट आपके यहाँ से पूछ सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे कि भारतीय जागरण है क्या। तो भारतीय जागरण क्या है कि जब अंग्रेजी राज्य, तो भारतीय जागरण क्या है आज हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज को देखेंगे कि जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण यहाँ की अर्थनीति में बुनियादी परिवर्तन आया है। इसके फलस्वरूप धर्म, समाज, आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा है। ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदू मुसलमानों की धर्म, संस्कृति, सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। तो हमने सारे कंसेप्ट बच्चन जी के हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने यहाँ पे अपनी क्लास में जो है जो रिसर्च एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय जागरण क्या है। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद जो धर्म नीति थी उसमें बुनियादी परिवर्तन आया है। मतलब उनके जो बुनियाद है, बुनियाद समझते हैं आपकी, जो उससे जड़ से जड़ से परिवर्तन आया है। इसके फलस्वरूप धर्म, समाज, आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा है। ठीक है, तो धर्म समाज जो थे, आचार विचार जो थे, उससे सबसे सबको धक्का लगा है। कैसे? ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदू मुसलमानों की धर्म संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। अब ईसाई मजहब की जैसे जैसे प्रगति होने लगी, तो हिंदू मुसलमान की जो धर्म संस्कृति थी उसकी सुरक्षा पे प्रश्न उठाए कि ऐसी स्थिति में धार्मिक सामाजिक परिष्कार की और लोगों का उन्मुख होना स्वाभाविक हो गया है। मतलब ऐसी स्थिति में जब ईसाई धर्म की प्रगति हुई है, तो जो हिंदू मुसलमान है उनकी क्या स्थिति हुई है उसके बारे में बताया है। जब आर्थिक परिवर्तन हुआ है, नई शिक्षा आई है, यातायात के नए साधनों के फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकरण आरंभ हुआ है, उसमें पुराने धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों से वो मेल नहीं खा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नया परिवर्तन आता है, तो पुराने जो कंसेप्ट होते हैं उसको चेंज करके या उसको नए करके, जो उसमें कमी है उसको हटाकर हम अपनी नई चीज़ों को उसमें डालते हैं। तो परिवर्तन तो आएगा ही, और परिवर्तन मैच तो होगा नहीं। तो नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब जब नए विचार आएंगे और पुराने विचारों में सामंजस्य होना, जैसे आप समझ लीजिए, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई घर में एक नया एक मेंबर आता है, या मतलब जैसे वो बड़ा होने लग जाता है, समझ लीजिए पेरेंट्स और एक चाइल्ड है, तो उसके पेरेंट्स के जो विचार होंगे वो पुराने होंगे, जो बच्चे के विचार होंगे नए होंगे। तो उन दोनों के बीच में अगर हम सामंजस्य करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो ही वो हम उसमें कुछ कर सकते हैं। अगर उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? फाइनली लड़ाई होगी, मतभेद होंगे, उनमें आपस में नहीं पटेगी। तो ऐसे ही जो बाहर की स्थिति थी, उस समय की स्थिति थी, तो पुराने विचारों और नए विचारों में सामंजस्य का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था।
ठीक है। तो इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इस सामंजस्य के साथ ही क्या स्टार्ट होती है, नए भारतीय समाज की स्थिति उत्पन्न होती है, प्रारंभ होती है, आरंभ होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर आधारित थी और पूर्व पूंजीवादी समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कोई भी स्थान नहीं था। पूर्व पूंजीवाद मतलब पहले के पूंजीवादी समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई सवाल ही नहीं था, कोई स्थान ही नहीं था। व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग था। मतलब उसका जहाँ जन्म होता था, वो जो प्लेस था, उसके अकॉर्डिंग, और जो लिंग था, मतलब अगर ये पुरुष है या स्त्री है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था समाज में। जैसे नया पूंजीवाद समाज इन बंधनों से मुक्त होकर विस्तृत हो गया। अब जो नया पूंजीवाद था वो क्या था, व्यक्ति जन्म कहाँ ले रहा था, वो स्थान कौन सा था, अगर पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, तो इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया। उसकी एक पहचान एक मनुष्य के रूप में की जाने लगी, न कि एक स्त्री पुरुष और एक स्थान के रूप में। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का विशेष महत्व है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो भारतीय जागरण था वह कैसा था। तो पुराने रीति रिवाजों का त्याग करके नए रीति रिवाजों का उसमें आगमन करना, ये पुनर्जागरण का सवाल उठा। और यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य के रूप में जब देखे जाने लगा, उसको एक स्थान विशेष के आधार पर नहीं और एक लिंग के आधार पर नहीं देखा जाने लगा। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के रूप में ढालने का प्रयास किया। अब ये जो तीनों हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन्होंने मनुष्य को या पुराने धर्म को नए समाज के रूप में डालने का प्रयत्न किया है। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो स्पष्ट रूप से नए परिवर्तनों का अंगीकार भी कर दिया गया है। आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह वैदिक युग की रीति नीति में लौट जाना चाहता है ना। वैदिक धर्म जो है वो बनाए रखना चाहता था अपने मूल को, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पुराने रीति रिवाज में लौटना चाहता है। वो पुराने रीति रिवाज के साथ साथ नए रीति रिवाजों को भी अपनाने के लिए तैयार था। अब मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा, छुआछूत, ब्रहा आडंबर आदि के विरोध में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ। अभी मध्यकाल में हुआ मतलब भक्ति काल में हुआ, जो भक्ति काल में आंदोलन छिड़ गया, छुआछूत का, जाति प्रथा का और बारम का। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास दिखाई पड़ा। अब मुसलमान आ गए, मुसलमानों ने क्या किया, इसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। किंतु नए युग के नए प्रकार के सामंजस्य की जरूरत पड़ी है, और मध्यकाल का सामंजस्य भावानुमानक था। उस काल के बहुत से भक्त संत अंतर्विरोधी के भी शिकार थे। मतलब वो बाहर से ऐसे करते थे कि हम कुछ विरोध नहीं कर रहे, पर वो अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों के विरोधी थे। अब भावना से काम नहीं चल सकता है, फीलिंग्स का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। भावना के स्थान पर तर्क, विवेक और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया था। कहना न होगा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित। तो ये जो ब्रह्म समाज था, प्राथमिक समाज था और आर्य समाज था, ये सब क्या है, ये बुद्धि पर या विवेक पर या माइंड कॉन्सेप्ट को लेकर चलती थी। इसमें भावना का कोई भी रोल नहीं था। अब हम आगे देखेंगे। हमने इसमें क्या पढ़ा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज ने क्या किया, पुराने धर्म को एक नए समाज के रूप में ढालना चाहा, और ये पूरा का पूरा माइंड कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड था। इसमें फीलिंग्स की कोई भी जगह नहीं थी, भावनात्मक रूप को बल नहीं दिया गया था। ठीक है। अब ब्रह्म समाज कब स्टार्ट हुआ था, तो 1828 में आया था ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा था। आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा था। आधुनिकरण के सिलसिले में उन्होंने 1772 से लेके 1833 तक
सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। अरबी और फारसी का उन्होंने पूरा बहुत बहुत गहरा ज्ञान था। अरबी अनुवाद के माध्यम से वो क्या कर रहे थे, से ही अफलातून, अरस्तु, सॉरी, अफलातून, अरस्तु और पलाटिनस आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से परिचित हुए। फिर ये बनारस जाकर कुछ वर्ष तक गीता उपनिषद का भी गहन अध्ययन इन्होंने किया। उनकी विचारधारा पर इस्लामी एकेश्वर का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ईसाई मजहब से वे कम प्रभावित नहीं थे। वे समझ विचारधाराएं उन्हें पुराने उपनिषद दर्शन में मिल गई। विशेष रूप से वे कौशितकी में कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषद का उपयोग किया। अब ये जो ब्रह्म समाज था, इन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास के लिए उपनिषदों का प्रयोग किया है, और उन्होंने गीता उपनिषद का भी गहरा अध्ययन किया था। और इन्होंने जो प्राचीन यूनानी विचारकों से भी ये ब्रह्म समाज में ही परिचित हुए। उसमें है अफलातून, अरस्तु और पॉलिटिनियस। अब मूर्ति पूजा को उन्होंने धर्म का ब्रहा आडंबर माना, और इससे समर्थन में जितने तर्क दिए जाते थे उनका खंडक उपनिषदों के आधार पर किया। अब इन्होंने क्या बताया कि मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, खंडन किया कि मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं होती है। इसका जो उन्होंने आधार लिया वो उपनिषद से लिया। अंधश्रद्धा और परंपरावादिता को उन्होंने खतरनाक बताया है। जो पहले के ज़माने के लोग थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, पर इन्होंने इसका तिरस्कार किया, इसका विरोध किया। परंपरा ने बहुत सी ऐसी चीज़ें जोड़ दी जो अविवेकपूर्ण हैं। उनके मतानुसार परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्मा की उपासना है, न कि मूर्ति पूजा है। फिर आज से 150 वर्ष पहले वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरोध में लड़े थे। ब्रह्म समाज में जो व्यक्ति आए थे वो ऐसे अकेले व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी, मतलब तर्क से रिलेटेड ही वो बात करते थे। और जो लॉक, होम, रूसो के मेल थे, उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन स्वयं करना चाहिए। अभी देखो, और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। जो अंश तर्कोनुमोदित न हो उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। अब देखिए, मैं आपको वही कह रही हूँ कि अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे डिटेल में आपको बच्चन जी का इतिहास बता रही हूँ। अब इन्होंने भी वही बात करी है कि आपको, उनका मत क्या था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। कि आपके लिए यूजीसी नेट में कौन से ऐसे तर्क हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ों पर फोकस करना है, वो आपको देखना है। कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि किस चीज़ों पर फोकस करना है, क्या नहीं। आपका भी एनालाइजमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आगे जाकर प्रोफेसर बन रहे हैं, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है। सब दूसरों से ही लेके अपन पढ़ेंगे क्या? तो अपना अपना जो है अपनी नींव मजबूत बनाओ। नींव जब मजबूत होगी तो उस मकान को कोई हिला नहीं सकता है, या आपको भी कोई हिला नहीं सकेगा। अब आगे देखते हैं हम कि धर्म जो है हिंदू समाज की रीढ़ है। हिंदू समाज की रचना धर्म के आधार पर की गई है, इसलिए धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से अनिवार्यतः संबंध हो जाता है। ठीक है ना? धर्म हिंदू समाज की रीढ़ है। रीढ़ है, रीढ़ मतलब समझते हो ना, आपके शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, आप उसके बिना खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही हिंदू समाज की जो धर्म है वो हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए धार्मिक सुधार बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है सामाजिक सुधार से भी। तो राजा राम मोहन राय और अन्य धर्म सुधारकों ने इसे अच्छी तरह पहचान लिया था, और अतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार भी किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीय विरोधी कहा है। देखो, अब जब जाति प्रथा आएगी, धर्म में ही ये जातियाँ आएगी, तो उसमें क्या होगा, हमारे धर्म की नींव हिलने लगेगी। क्योंकि हमारे यहाँ अनेक प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, उनके धर्म अलग अलग प्रकार के, उनके रीति रिवाज अलग अलग प्रकार, उनकी संस्कृति अलग है। तो उसको उन्होंने मिटाया, राष्ट्रीय विरोध कहा।
सती प्रथा के विरोध को उनका प्रयास सर्वदा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने विधवा विवाह था स्त्री पुरुष के समानाधिकार का भी समर्थन किया। उन्होंने बताया कि विधवा विवाह भी होना चाहिए और स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए। राजा ने पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में उन्होंने उचित योग दिया है। उच्च समय में ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों को उन्होंने उन्होंने प्रशंसा की। अब देखो, कोई भी राजा होता है अपने देश को चलाने के लिए, यहाँ अपने देश की तरक्की के लिए जो अच्छी बातें होती है उसका उन्होंने क्या किया है, उसका उन्होंने समर्थन किया है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में जो भी अच्छी बातें थी वो सामने लेके आए हैं। वस्तु तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो भी किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील कहा जाएगा। तो आपको ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे देखते हैं। आगे की ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 में जो आए थे और केशव चंद्र सेन ने भी आगे बढ़ाया था। तो राजा राम मोहन राय ने तो उसको लेके ही आए थे, वो 1800 कब लेके आए थे, 1828 में। तो ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव सेन ने भी आगे बढ़ाया। देवेंद्रनाथ वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे। इनकी आस्था थी कि अंत प्रज्ञा पर अधिक थी। अंत प्रज्ञा जानते आप क्या होते हैं? कि अंदर से आपको प्रज्ञा मतलब आपकी समझ, अंदर से आपकी समझ क्या होती है, वो होता है अंत प्रज्ञा। केशवचंद सेन बहुत ही प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्मचार्य के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की थी। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप मद्रास में वेद समाज और बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। वे राजा राम मोहन राय की तार्किकता और बुद्धिमत्ता तक अपने को सीमित न रखकर वैष्णवों के भजन कीर्तन की ओर आकर्षित हुए थे। तो ये क्या जो थे, केशवचंद सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो राजा राम मोहन राय जो थे उनके ही तार्किक पर और बौद्धिक पर सीमित नहीं थे। वो उन्होंने वैष्णव के जो भजन कीर्तन थे वो उनकी ओर आकर्षित हुए थे। ईसाई धर्म के को भी वो अधिकारिक झुक के गए उसकी। केशव के कारण समाज में 2 बार फूट भी पड़ी थी कि उन 2 बार उन्होंने अलग अलग संस्थाएं स्थापित की, एक तो ब्रह्म समाज और एक नव वेदांत। अब केशव ने ब्रह्म समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिक्षित समाज, आगे देखते हैं, जो शिक्षित समाज को प्रभावित करता। ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या पढ़ा? ब्रह्म समाज में आपको कितना समझ में आया ये आप ज़रूर बताएंगे मुझे, और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करेंगे। तो अब हम आगे प्रार्थना समाज देखते हैं। उसके पहले में हम समझेंगे कि ब्रह्म समाज क्या था, शॉर्ट में समझेंगे। तो ब्रह्म समाज क्या था कि ब्रह्म समाज किसने लेके आया? राजा राम मोहन राय ने पहली बार नींव का पत्थर रखा था 1828 में। इनको अरबी और फारसी का बहुत ज्ञान था। अरबी अनुवाद के माध्यम से ही ये अफलातून, अरस्तु और पॉलिटिक्स के विचारकों को भी इन्होंने शामिल किया या उनसे परिचित हुए। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और इन्होंने अंधश्रद्धा और परंपरावादी को खतरनाक बताया। इन्होंने आज से 150 वर्ष जो पहले ये अकेले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध लड़े थे। और जो इन्होंने बताया कि हिंदू समाज जो है धर्म, उसमें धर्म जो है वो रीढ़ की हड्डी है और इसमें धार्मिक सुधार से को ज़्यादा ज़रूरत है सामाजिक सुधार से। और इन्होंने यह भी बताया कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह की प्रायोरिटी को आगे बढ़ाया और स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिया। और राजा ने पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का भी उचित उपयोग दिया और इन्होंने ब्रिटिश राज्य मतलब अंग्रेजी समाज की अच्छाइयों का भी इन्होंने आगे बढ़ाया। और जो आगे चल के ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव सेन ने भी आगे बढ़ाया। और केशव सेन बहुत ही प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के प्रसार तक के दूर दूर यात्राएं की। वो धार्मिक, वे राजा राम मोहन राय के तार्किक और बौद्धिकता तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने आगे जाके भजन कीर्तन के प्रति आकर्षित हुए और स्थायी धर्म की ओर भी इनका झुकाव रहा। और केशव ने ब्रह्म समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शिक्षित समाज को प्रभावित करता।
ठीक है। तो पढ़ने के बाद आपका एक कंक्लूज़न निकलना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। आगे हम अभी देखेंगे कि प्रार्थना समझ क्या है। प्रार्थना समझ को ही हमने लिया है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी की पूरी क्लास देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हासिल ही होगा, ये मैं 100% कह रही हूँ। और आगे भी हमारे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, यहाँ ऑडियो अपलोड किए हैं तो आप देख सकते हैं। हिंदी के यूनिट 10 निबंध भी हमने अपलोड किया है, और नाटक भी और कहानी भी। तो प्रार्थना समझ क्या है वो देखेंगे अब हम, कि सन 1864 में बम्बई और पूना में केशव चंद्र सेन का आगमन हुआ है, और उनके प्रभाव से वे 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कब? 1867, इसको आप भूलेंगे नहीं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, और केशव चंद्र सेन ने बम्बई और पूना में आगमन किया है इसका। प्रार्थना समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने। इसके प्रमुख उन्नयक थे मोहन महादेव गोविंद रानड़े थे, और 19वीं शताब्दी के चोटी में बुद्धिजीवी, विविधता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर उनकी दृष्टि न गई हो। ये 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। 40 वर्षों तक केशव चंद्र सेन 1800 प्रार्थना समाज 1867 में, और 1864 में केशव सेन का आगमन हुआ। उन्होंने 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का बहिष्कार किया या उसके विरुद्ध लड़ते रहे। फिर उन्होंने धार्मिक सामाजिक समस्याओं का तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया। उन्होंने समझा कि एग्जैक्टली ये है क्या। उन्हें हिंदू होने का गर्व था, वे भागवत धर्म के अनुयायी थे, वे संकीर्ण विचारधारा को कभी भी प्रश्न नहीं देते थे, वे प्रगति और विकास के विश्वासी थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया। अब देखो, केशव चंद्र सेन ने काय का समर्थन किया? तो रामानुज का द्वैतवाद का संघर्ष समर्थन किया था। मध्यकालीन मराठा संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर को सार्वभौम और सर्वसृष्टा मानते थे। आत्मा की अमरता में उन्हें विश्वास था, पर वे अपने विचारों में कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं थे, और न तो उनमें कोई पूर्वाग्रह था। अब जो अतीत के प्रति, ठीक है, आपको क्या समझ में आया कि जो प्रार्थना समाज था वो 1867 में आया था, ठीक है, और केशव चंद्र सेन के संपर्क में आया था। केशव सेन ने मूर्ति पूजा और सामाजिक अंधविश्वासों का 40 वर्षों तक विरोध किया था। अब ये धार्मिक और सामाजिक समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से विचार करते थे, और इन्हें हिंदू होने का गर्व था। अब जो इन्होंने रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया, मराठा के संतों का, मध्यकालीन मराठा के संतों के प्रति इनकी गहरी आस्था थी, और ईश्वर के प्रति भी गहरी आस्था थी। कंक्लूजन निकालना जरूरी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। पढ़ने के बाद आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपको कितना लर्न हुआ। आप आगे जाके इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आगे देखते हैं कि अतीत के प्रति उनके मन में आदर था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अतीत को उसी रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। पुराने आचार विचार संस्थाओं को उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने के लिए पुनः उत्थान से वे अनेक प्रश्न पूछते थे। हम किसी चीज का पुनरुत्थान करें? वे पूछते थे कि हम किसी चीज का पुनरुत्थान करें? क्या हम अपने पूर्वजों के पशु तुल्य भोजन और सूरापान को पुनः स्थापित करें? कि पशुओं का जो पशु तुल्य भोजन था, मतलब कि पशुओं के अनुसार आप सिर्फ भोजन खाने में और सूरापान को ही पुनः स्थापित करना चाहते हैं? क्या हम 12 प्रकार के पुत्र और 8 प्रकार के विवाहों का पुनः शुरू करें? मतलब पुरानी जो आस्थाएं हैं, क्या हम उनको फिर लागू करें? क्या पशु यज्ञ या मानव बलि का पुनर्पण किया जाए? क्या सती प्रथा को पुनः जारी करना चाहिए? क्या आज भी जगन्नाथ के रथ से कुचलकर मर जाना श्रेयस्कर घोषित करना चाहिए? ये सब चीजें उन्होंने पूछी है। रानड़े अतीत के मातृत्व को मृत बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मृत अतीत को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। मतलब ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, आप वो मर चुकी हैं, मतलब आप उनको फिर से जीवित नहीं कीजिए, उसके जीवित करने से हानि ही होगी। क्यों? क्योंकि धार्मिक आडंबर कितना ज़्यादा हो चुका था। सती प्रथा का विरोध किया गया और पुनः विवाह कर जोर दिया गया, और मनुष्य की, स्त्री पुरुष की समानता पर जोर दिया गया था। कब? ब्रह्म समाज में। अब ब्रह्म समाज जब आया था, उसके बाद प्रार्थना समाज आया, तो प्रार्थना समाज में इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया और पुरानी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक है ना।
उनको नहीं अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसके परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रही, इस प्रक्रिया के बंद हो जाने पर समाज मुर्दा हो जाएगा। अगर ये प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया अगर बंद हो गई तो समाज मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि पुरानी नीतियों को अगर हम लेके आएंगे तो कुछ होने जाना है नहीं। रानाडे ने आगे देखते हैं कि राणा ने जिस एक सुधार पर बार बार जोर दिया है वह है मनुष्य की समानता। मैंने आपको फिर से कहा कि मनुष्य की समानता पर यहाँ पर बल दिया गया है। वे जाति प्रति प्रथा के विरुद्ध अंतर जातीय विवाह के पक्षधर थे। अंतर जातीय विवाह भी आप कर सकते हैं, मतलब किसी और जाति में भी विवाह कर सकते हो। और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। उनका वस्तु दृष्टिकोण तर्क पद्धति और सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से था। वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना वितर्क के स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि वे भी भारतीय संस्कृति को नवीन वैचारिक प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो प्रार्थना समाज के हम 2 मिनट और देखेंगे इसमें कि प्रार्थना समाज केशवचंद्र सेन के आरंभ हुआ था। और यह प्रार्थना समाज कब आया था? 1867 में आया था। 40 वर्ष तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरोधी रहे। इन्होंने रामानुज का देववाद का समर्थन किया था और ये हर किसी चीज़ का पुनरुत्थान करेंगे। और जो पुरानी चीज़ें हैं इनका बहिष्कार किया इन्होंने और नई चीज़ों को अपनाया। और इन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य की समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाति प्रथा का विरोध किया, अंतर्जातीय विवाह पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। और वे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति को नवीन वैचारिक प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश की जानी चाहिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।